नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपनी इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, जिससे कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता वैज्ञानिक लगा पा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद बहुत से लोगों के अंदर ये प्रश्न उठ रहा था कि इस वायरस के नए स्ट्रेन का पता कैसे लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के अपनी इसी वीडियो में हम आपको इसी बात की जानकारी देंगे कि जीनोम सीक्वेंस क्या होता है, जिससे नए स्ट्रेन का पता लगा लिया जा रहा है। जीनोम और जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या अंतर होता है, इसके अलावा भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा कहां कहां उपलब्ध है, इन्हीं सब सवालों से जुड़े हुए और भी सवालों के जवाब को समझेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद भारत भी पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन फिर भी 16 देशों में पैर पसार चुका नया कोरोना वायरस भारत में भी पहुंच चुका है, जो पिछले कोरोना वायरस के स्ट्रेन से ज़्यादा संक्रामक है। और वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये स्ट्रेन पिछले कोरोना वायरस के मुकाबले 70% तक ज़्यादा संक्रामक है। इसका मतलब दोस्तों, पिछले वायरस के मुकाबले ये 70% के हिसाब से तेजी से फैल रहा है। और इसी बीच दोस्तों, ब्रिटेन से आने वाले 114 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भारत की अलग अलग प्रयोगशालाओं में भेजे जा चुके हैं। और तब जाके ये पता चल पाया है कि 6 लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। जिसके बाद से दोस्तों, हमारे सामने ये सवाल उठता है कि आखिर क्या है जीनोम सीक्वेंस, जिससे नए स्ट्रेन का वैज्ञानिक या डॉक्टर पता लगा पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर जीनोम सीक्वेंसिंग को सरल भाषा में कहें तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी भी वायरस का बायोडाटा होता है कि कोई वायरस कैसा है, किस तरह से दिखता है, इसकी जानकारी जीनोम से मिलती है और इसी वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। दोस्तों, वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं और इससे ही कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में पता चल रहा है। दोस्तों, असल में मानव कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक पदार्थ होता है, जिसे डीएनए और आरएनए कहते हैं, और इन्हीं पदार्थों को सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है। वहीं दोस्तों, स्ट्रेन को वैज्ञानिक भाषा में जेनेटिक वेरिएंट कहते हैं और सरल भाषा में इसे अलग अलग वेरिएंट भी कहते हैं। दोस्तों, इसकी क्षमता अलग अलग होती है और इनका आकार और इनके स्वभाव में परिवर्तन पूरी तरह से अलग होता है। वहीं दोस्तों, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के अब तक 1 दर्जन से भी ज़्यादा स्ट्रेन की जानकारी मिल चुकी है और इनमें सार्स कोविड से लेकर कोरोना वायरस तक के स्ट्रेन शामिल हैं और इनमें A2, B4 और A3 जैसे स्ट्रेन शामिल है। वहीं दोस्तों, गुजरात के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी सफलता को हासिल की है और यहाँ के वैज्ञानिकों ने देश में ही पहली बार कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंस को खोजा है। दरअसल दोस्तों, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंस को खोज लिया है और जीनोम सीक्वेंस के खोजने का फायदा ये है कि इस वायरस की उत्पत्ति, दवा बनाने की विधि, वैक्सीन को विकसित करने की विधि और वायरस को टारगेट करने और वायरस को खत्म करने से लेकर कई महत्वपूर्ण बातें इससे पता चलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर पहले से भी हमने एक वीडियो को बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के कोरोना वायरस वाले सेक्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो वैसे तो भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा काफ़ी कम उपलब्ध है और देश में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमेटिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी नई दिल्ली, CSIR आर्कियोलॉजी फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, DBT इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर, इसके अलावा दोस्तों बेंगलोर, कल्याणी पश्चिम बंगाल और पुणे जैसे कुछ चुनिंदा जगहों पर ये प्रयोगशालाएं हैं। बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है या आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।